Hey beautiful people, this is Ranju, astronumerologist and वास्तु कंसल्टेंट। पीछे मेरे पास कुछ दिनों से बहुत क्वेरीज आ रही हैं अबाउट कार्मिक डेथ नंबर्स। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि कुछ क्लैरिटी मिल पाए इन लोगों को जिनके पास ये नंबर्स हैं। तो जो लोग पैदा हुए हैं ऑन डेट्स 13th, 14th, 16th एंड 19th ऑफ एनी मंथ, कोई भी महीना हो और ये डेट्स हैं अगर, तो आपका कार्मिक डेथ नंबर होता है। डरने की, घबराने की कोई भी बात नहीं होती। देखिए, पहली बात तो ये है कि नंबर चूज करना हमारे हाथ में नहीं होता। आज की डेट में अगर हमें बाय चॉइस अगर कोई बर्थ करवा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि हम ये नंबर्स ना दें, बट येस अगेन डेस्टिनी प्लेज अ बिग रोल। तो जो लोग पैदा हुए हैं 13th को, बेसिकली उनके पास जब ये नंबर आता है तो पिछले जन्मों के कुछ कर्म उनके साथ जुड़े हुए आते हैं जो हम इस लाइफ में उसका या तो भुगतान करते हैं और रेमेडीज भी होती है, तरीके होते हैं कि हम उस भुगतान को कम कर पाए। सो देयर इज नथिंग टू वरी एट ऑल। 13 नंबर वाले लोग जो भी पैदा हुए हैं ऑन डेट्स 13th ऑफ एनी मंथ, बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड वेरी लेस फन। इस वजह से इनको थोड़ी सी मुश्किल आती है इस लाइफ में। लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लेस फन, बहुत कम मस्ती इनकी लाइफ में होती है। एक एज तक ऑल्दो मस्ती होती है, फॉर दैट यंग एज आई वुड से बहुत अच्छा टाइम काटते हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी इनको थोड़ा सा टफ कर देती है। बट अगेन आई वुड एक्चुअली से कि ऐसा कुछ बुरा नहीं है। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर ये हार्ड वर्क करते रहें। जितना हार्डवर्क डालेंगे इनका ये डेप्थ कम होता रहेगा, अपना पिछले जन्म की चीज़ें इनकी कम कटती रहेंगी और इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती रहेंगी। क्योंकि लास्ट किसी भी ज़िंदगी में, किसी पिछले जन्म में इन्होंने अपने हार्ड वर्क से भागे थे और बहुत ऐश की थी, लेकिन हार्ड वर्क नहीं किया था, जो कि इस जन्म में पूरा करना पड़ रहा है। डेट 14th को जो पैदा हुए हैं वो बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे थे। कहीं किसी जन्म में उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, चाहे वो फैमिली की थी, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस की थी, और वो उसको पूरा नहीं कर पाए किसी भी वजह से, या तो छोड़ गए, भाग गए, या नहीं करा। तो उस वजह से उनको इस लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है भरमार, जिनको उनको पूरा करना पड़ता है, या तो करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं मिलती, तो इसी वजह से उनको मुश्किलें आती हैं। सो फॉर यू आई वुड से कि इस जन्म में अगर आपको डेप्थ जल्दी क्लियर करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत। नाउ दैट कैन बी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से पूरी कीजिए। 16th जो लोग पैदा हुए हैं 16th ऑफ एनी मंथ, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इनके पास दुश्मन है, लेकिन दुश्मन कौन है? लोग नहीं हैं। ये सृष्टि, ये यूनिवर्स ही इनकी बहुत बड़ी रुकावट होती है। वो ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। सो अब यूनिवर्स से कब तक भागेंगे? सो द प्रॉब्लम वॉज दैट इन देयर प्रीवियस लाइफ्स इन्होंने रिलेशनशिप्स में धोखे दिए होते हैं, या रिलेशनशिप्स छोड़ दिए होते हैं, मिडिल में छोड़ दिए, पूरे नहीं हुए। उस वजह से भी इनको प्रॉब्लम्स आती है। और दूसरी बहुत बड़ी बात होती है, इन्होंने कभी किसी लाइफ में, पिछले जन्मों में, भगवान की बहुत आलोचना की होती है, लॉट ऑफ बैड वर्ड्स, या जैसे रिलीजियस प्लेसेस को बुरा भला कहना, इस तरीके से। सो यूनिवर्स प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दिस लाइफ विद देम। तो और दूसरा रिलेशनशिप्स, इस वजह से जिस रिलेशनशिप को ये बहुत चाहते हैं वो इनको नहीं मिल पाता। क्या करें इस जन्म को ताकि वो डेट पूरा हो? वो पूरा करने के लिए इनको रिलीजियस प्लेसेस, स्पिरिचुअलिटी इनको अपनाना चाहिए। जितनी पाठ पूजा करें, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, वहाँ जाके जितनी स्पिरिचुअल बातें में, स्पिरिचुअल जगहों पे जाएंगे, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट है 19th। तो जो लोग पैदा हुए हैं 19th को, इन्होंने अपनी प्रीवियस लाइफ्स में अपनी पावर का बहुत दुरुपयोग किया है, अपनी शक्ति का, पावर का, बॉडी से नहीं, लेकिन अपनी पावर का, अपनी होल्ड का जो है वो नेगेटिव यूज़ किया होता है। अपने काम की जगह पे, अपने घर की जगह पे इनका अगर औहदा बड़ा होता है तो इन्होंने मिसयूज़ किया होता है।
जो इस जन्म में इनको भुगतना पड़ता है। तो उस वजह से इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए इनके, चाहे वो इनके वर्क स्पेस में हो या घर पे हो, इनके अपने ही लोग, इनके सराउंडिंग के ही लोग इनको धोखा देते हैं। इनको बैक बाइटिंग और इस तरीके से पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है, और वहीं से अपनों से ही इनको धोखा मिलता है। काम में ज़्यादातर ऐसा ही होगा। सो क्या करें इसके लिए? इसी जन्म में आप लोग प्लीज़ वापस से ये गलती मत करिएगा। अपने सराउंडिंग के लोगों को, जो आपके साथ हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनको अच्छे तरीके से रखिए। उनकी मिसयूज मत करिए अपनी पावर का उनके ऊपर। रिस्पेक्ट दीजिए, एंड ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू कम ओवरकम दी डेप्थ्स ऑफ प्रीवियस कर्मास। आई होप ये आपको वीडियो कुछ सॉल्यूशंस दे पाए और आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी ईजी फॉर यू टू क्रॉस दिस। टेक केयर, थैंक यू।